होगा कि 7 CPC में भी 3.71 मांगा गया था, ठीक है। मिला कितना था 2.57, ठीक है। इस वक्त माना रहा है 3.83, तो मिलेगा आपको 2.68, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, DA आपको 125% चल रहा था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर यहाँ तक आने के लिए कुछ तो माध्यम चाहिए, कुछ तो माध्यम चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सरकार एकदम सैलरी बढ़ा देगी। अगर एकदम सैलरी बढ़ाती है तब भी 20 से 25% उनकी मजबूरी है बढ़ाना, लेकिन और भी तो चीज़ें चाहिए, तभी तो आप 2.68 तक पहुँचेंगे। तो सरकार, यूनियन ने बहुत बड़ा खेल खेला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, यहाँ पर सरकार की तरफ से डिसीजन, वो फैसला यहाँ पर ले लिया गया, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन लग रहे थे। क्या इस बार 8वां वेतन आयोग सबसे कम फिटमेंट फैक्टर से कम वेतन बढ़ोतरी वाला क्या वेतन आयोग बन जाएगा? तो ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ने एक ऐसा डिसीजन निकाला है, एक ऐसा फ़ैसला निकाला जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना होते हुए नुकसान भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो ऐलान हो चुका है, 2.5 गुना से ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। और किस बेस पर सरकार सैलरी बढ़ाने वाली है, वो जो हम पूरे पहले 8-9 महीने से बात कर रहे हैं, वही यहाँ पर चीज़ हुई है। तो पूरी खबर देखिएगा। मैं यहाँ पर बोर्ड पर जो भी आपको लिखने वाला हूँ, जो भी समझाने वाला हूँ, वो सरकार ने कर दिया है। और सरकार यहाँ पर जितना जल्दी फास्ट यहाँ पर काम कर रही है, आपका 27वें वेतन आयोग आना बिल्कुल तय है, ठीक है। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में वो फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है, जो सरकार ने लागू कर दिया है और लागू आप पे सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर होने वाला, वो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सरकार ने रेफरेंस लिया है 6 CPC का और 7 CPC का। जो 6 CPC में हुआ था वो 7 CPC में नहीं हुआ, लेकिन 7 CPC का जो फॉर्मूला है वो 8 CPC में अप्लाई होने वाला है। तो चलिए हम इसको आपको बोर्ड पे समझाते हैं कि सरकार यहाँ पर आपके साथ क्या यहाँ पर करने जा रही है। पहले आप यहाँ पर 6 CPC को थोड़ा सा आप देख लें। 6 CPC में हमारे साथ क्या ऐसा हुआ था जिससे सरकार ये करने के लिए मजबूर है, ठीक है। अब जो 6 CPC था, ठीक है, उसमें DA कितना बस चल रहा था? DA हमारा 21% चल रहा था। अब शौक होंगे कि 21% कैसे? DA तो उस टाइम बहुत था। लेकिन आपको मालूम होगा 2003-4 में जब 6 CPC आया था, उसमें आपके DA को मर्ज कर दिया गया था और जो 21% बचा था वो अब रेगुलर चल रहा था। मतलब आपका उस टाइम जो फिटमेंट फैक्टर मिला था आपको 6 CPC में 1.86 मिला था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। 6 CPC में 1.86 फिटमेंट फैक्टर मिला था। अब ये कैसे मिला था, ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा खेल है, ठीक है। 21% DA चल रहा है। अगर इसको हम फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक हम फिटमेंट फैक्टर कन्वर्ट करते हैं तो 21 है, 21 को हम 100 करेंगे, ठीक है, तो कितना आया 0.21। हम अगर फॉर्मूले के हिसाब से 1 + 0.21 का इसको मर्ज कर देते हैं तो 1.21 फिटमेंट फैक्टर आप ले रहे थे उस टाइम 6 CPC में, ठीक है। और सरकार ने उस टाइम बढ़ोतरी कितनी दी थी? इंक्रीज सरकार ने कितना दिया था आपको सभी को मालूम है। अब मैं यहाँ पर छोड़ जाऊँगा। 54% की बढ़ोतरी दी थी, सभी को मालूम है 54% की। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1.21 × 44.100, क्योंकि परसेंटेज है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.21 + 0.65 तो कितना आया 1.86। तो ये ऐसे फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 6 CPC में निकाला गया था। भले ही मर्ज 6 CPC में कर दिया गया था, लेकिन 7 CPC में ऐसा नहीं किया गया था। लेकिन यही सारा अप्लाई हुआ था,
अब 7 CPC में क्या हुआ था इसको आप देखेंगे तो 8 CPC का कैलकुलेशन आपको समझ आएगा, और 8 CPC में सरकार ने एक बड़ा चेंज यहाँ पर किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं 7 CPC का। 7 CPC में DA कितना था 125%। यही सबसे बड़ी कमी यहाँ पर हो गई थी। जब DA 60% 50% हुआ था तो सरकार ने इसको मर्ज नहीं किया गया था, इतना पहुँच चुका था DA, इसलिए यहाँ पर सरकार को बहुत कम बढ़ोतरी देनी पड़ी। पर 8 CPC में ऐसा नहीं हो रहा है, वो आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए 125% ये चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम जब 125% को जब हम कन्वर्ट करेंगे मतलब उसमें DA को मर्ज करेंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पर, इसको करते हैं तो 125/100 तो कितना निकला 5/4 मतलब 1.25। फॉर्मूला लगाते हैं 1 + 1.25 तो 2.25 आप ऑलरेडी फिटमेंट फैक्टर बन रहा था। आप देख रहे हैं विदाउट लॉस, विदाउट 7 CPC आपका पहले से इतना बन रहा था। ठीक है, तो सरकार ने बढ़ोतरी भी, जो सरकार की बढ़ोतरी भी थी वो भी कम थी, क्योंकि पहले ही आप ऑलरेडी इतना फिटमेंट फैक्टर ले रहे थे। तो सरकार ने कितना बढ़ाया 14.3, शायद आपको याद होगा। ठीक है, जब इसको हम भरते हैं 14.3 को 14.3/100, ठीक है, तो कितना आता है यहाँ पर 32.175/100 तो 0.32 बन गया। पहले हम ले रहे थे 2.25 + 0.35 तो कितना आया 32 सॉरी तो 2.57 आया। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ मर्ज किया गया था। ठीक है, मर्ज करने के बाद हमारा 1.86 निकला था। यहाँ पर विदाउट मर्ज, क्योंकि DA ही 125% चल रहा था तो मर्जिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो 2.57 इसलिए इतना कम फिटमेंट फैक्टर। आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन बढ़ोतरी सिर्फ 14.3 की दी गई थी। अब 8 CPC में सब कुछ बदलने जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा निकल के आया है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान, काफ़ी ज़्यादा खुश करेगा। चलिए हम इसको बताते हैं तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब जो 8 CPC में सरकार यहाँ पर करने जा रही है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये आप मान के चले 100% आप कंफर्म मान लें, 100% मान लें। इसके बाद शायद ही आपको फिटमेंट फैक्टर के ऊपर हमारे चैनल पर कोई आपको वीडियो देखने को मिलेगी उसके रिगार्डिंग, क्योंकि 100% यही चीज़ होने वाली है। इंडिकेशंस मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा अभी। लेकिन अब क्या चीज़ होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी के टाइम आपका DA 60% चल रहा है। अब हम सब कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन लास्ट में आप जरूर देखिएगा बहुत बड़ा चेंज है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना निकला 0.6। ठीक है, अब यहाँ पर DA को हम मर्ज कर देते हैं तो 1 + 0.6 तो कितना निकला 1.6 का फिटमेंट आप ले रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपको मालूम है। अब सरकार की तरफ से जो बताया गया है और जो यूनियन कहती है कि 20 से सभी जो हमारे एक्सपर्ट हैं 20 से लेकर 34% तक की बढ़ोतरी आपको वेतन आयोगों में मिलने वाली है। इतनी होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम सबसे कम लेंगे 20%, ज़्यादा लेंगे ही नहीं हम 20%। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर हम अगर फाइनल फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं 1.6/20/100 तो कितना निकला यहाँ पर ये निकला 16 काटेंगे 5 0.32 तो 1.6 आप ले रहे हैं, 0.32 ये हो गया तो कितना निकला 1.92। ठीक है, रुकिए, यहाँ पर आपको ये फिटमेंट फैक्टर लग रहा होगा 1.92, इतना नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तक आप ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे। जब आप वेतन आयोग लेंगे हाथ में, जब आपको नहीं सब कुछ मिलेगा, आप यहाँ तक ऑलरेडी आप पहुँच चुके हैं, इतना नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच, उसके बाद सरकार एक बड़ा चेंज करने वाली है। अब क्या करने वाली है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपको शायद याद होगा 2007 का अधिनियम
जो आपके स्क्रीन के सामने है, और यही लेकर यूनियन यहाँ पर गई थी और सरकार की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव रिप्लाई यहाँ पर आया है कि हम फैमिली यूनिट में कुछ बदलाव करने वाले हैं। अब कितना बदलाव होगा मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन 2007 का अधिनियम जो कहता है कि आपके माता पिता का जो खर्चा है बेटे पे डिपेंड करता है, बेटे के बिना यहाँ पर जो है कुछ हो नहीं सकता। माता पिता का जो भी है उसको जोड़ते तो हैं, लेकिन उनका खर्चा उनका बेटे पे डिपेंड करता है, उसको हम यहाँ पर करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्या चेंज यहाँ पर होने वाला है आपको इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर रफ कर देता हूँ, उसके बाद 1.92 आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो चीज़ें होने वाली हैं, अब जो फैमिली यूनिट है उसमें क्या चेंज है। अब सेल्फ के लिए जो 7 CPC मिला था, सेल्फ के लिए एक, वाइफ के लिए 0.8, ठीक है, सभी को मालूम है। चिल्ड्रन के लिए 0.6 इंटू 2, क्योंकि 2 बच्चे थे तो 1.2 ये आ गया। ठीक है, अब ये सारा मिला था आपको 7 CPC में, लेकिन अब चेंज क्या है, अब पेरेंट्स ऐड किए जाएंगे अधिनियम 2007 के तहत। अब इसमें भी पेरेंट्स में भी 0.6 रखा जाएगा, क्योंकि एक तो आपके लिए है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप जॉब करते हैं, वाइफ के लिए 0.8 सबसे 2 मेन है। ठीक है, 0.6 इंटू 2 0.6 इंटू 2 मतलब माता पिता दोनों के लिए तो कितना आ गया 1.2। ठीक है, 1.2 निकल चुका है। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, यहाँ पर देखिए 0.8 1.2 प्लस 1.2। ठीक है, तो आंसर कितना आया हमारे पास 4.2। अब इससे कम तो नहीं हो सकता, 0.6 से तो कम नहीं हो सकता, सरकार को उसमें जोड़ना ही है, तो 4.2 यहाँ पर निकला। ठीक है, अब 4.2 निकला है तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट कितना बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने फिटमेंट फैक्टर कितना निकाला था 1.92 विदाउट लॉस, विदाउट प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अगर एक फैमिली यूनिट को इतना फिटमेंट फैक्टर निकल रहा है तो 3 का कितना निकलेगा, जैसे 7 CPC में था 0.64, अब इसमें 2 ऐड और हो चुके हैं, मतलब 4 यूनिट बन चुका है, तो 0.64 इंटू 4.2, जो ये फिटमेंट फैक्टर हमारा फैमिली यूनिट नया निकला है, तो कितना फैमिली यूनिट निकला 0.68। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब हम 4.2 को अगर 1 कैलोरी हमारी जो निकल रही है 0.64, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.68 का फिटमेंट फैक्टर हमें मिल रहा है। और यही तो मंजीत जी ने कहा भी था कि हम 7 CPC के आसपास स्टार्टिंग में जब ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर JCM ने सबमिट नहीं किया था, तो उन्होंने कहा था कि इसके आसपास ही फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, वही यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, 7 CPC के आसपास ही फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है, और 100% मान के चलिए इतना ही कुछ होने वाला है, 3.83 तक नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना ही होने वाला है। सभी को मालूम होगा कि 7 CPC में भी 3.71 मांगा गया था। ठीक है, मिला कितना था 2.57। ठीक है, इस वक्त माना रहा है 3.83, तो मिलेगा आपको 2.68। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, DA आपको 125% चल रहा था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक आने के लिए कुछ तो माध्यम चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि सरकार एकदम सैलरी बढ़ा देगी। अगर एकदम सैलरी बढ़ाते हैं तब भी 20 से 25% उनकी मजबूरी है बढ़ाना, लेकिन और भी तो चीज़ें चाहिए, तभी तो आप 2.68 तक पहुंचेंगे। तो सरकार यूनियन ने बहुत बड़ा खेल खेला है, उन्होंने फैमिली यूनिट को कहा कि इतना हमें दीजिए तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। जब फैमिली यूनिट को साथ में जोड़ते हैं तो 2.68 यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये सारा कैलकुलेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है,
बिल्कुल यही चीज़ होने वाली है, आप इसको कंफर्म मान के चलें। और इससे आप गुना कर सकते हैं, अपनी सैलरी निकाल सकते हैं, जिसके 18,000 21,000 है, 24,000 है, अपनी सैलरी इसमें कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो था। आप कैसा लगा आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।